वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। माय नेम इज राजवन मेंगल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने लिखा था कि हमारा लेक्चर शॉर्ट बने और हमारा टाइम भी बच जाए। द क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सेवन बेस क्वांटिटीज। वो डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो कि हमारे पास बेस सात क्वांटिटीज होते हैं, उनसे लिया जाते हैं, तो उनसे हम लेते हैं डिराइव क्वांटिटीज को। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज हमारे पास सात होते हैं जो कि फंडामेंटल होते हैं, और ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज को हम उन्हीं सात बेस क्वांटिटी से लेते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बोथ। हम जब बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आते बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते तो और डिराइव क्वांटिटीज हमारे पास आते हैं। दे आर नॉट फंडामेंटल, दे आर नॉट फंडामेंटल। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल होते हैं और ये फंडामेंटल नहीं होते हैं, ये कि बुनियादी नहीं होते हैं, इनका कोई वो नहीं है। आसान डेफिनेशन अगर समझने के लिए अगर मैं लिखूं अपने लोगों के लिए, तो ये भी आप लिख सकते हो। और इसका डेफिनेशन द डिराइव्ड डिराइव्ड quantities are those quantities which are gained by base quantities। डिराइव क्वांटिटीज का सिंपल सा अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहो, मल्टीपल आप लोग बहुत सारे डेफिनेशन लिख सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन मैंने तो आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं विच आर गेन बाय बेस क्वांटिटी, जो कि लिया जाता है बेस क्वांटिटीज से। बेस क्वांटिटीज से तो ये तो आप लोग जानते हो, बेस क्वांटिटीज हमारे पास सात होते हैं। There are seven base क्वांटिटीज। हमारे पास कितने सेवन बेस क्वांटिटीज होते हैं? हमारे पास कितने बेस क्वांटिटीज होते हैं? हमारे पास सात बेस क्वांटिटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ये बुक से रिलेटेड नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से ये बनाया है लेक्चर। तो एरिया हमारे पास होता है, ये सबसे पहले हमारे पास है, मैंने लिखा है एरिया। एरिया जो कि किसी जगह का एरिया जिसको शो करने के लिए हमारे पास लेंथ इस्तेमाल होता है, ब्रेड्थ इस्तेमाल होता है। तो इसका यहाँ पे फार्मूला है, ये इसका फार्मूला हो गया कि कैसे बनता है, और इसका एसआई यूनिट जो कि मीटर मीटर पर स्क्वायर, जो कि मीटर स्क्वायर स्क्वायर से हम शो करते हैं। डेंसिटी हमारे पास हो गया जैसे कि मास वॉल्यूम, और इसका यूनिट होता है केजी मीटर क्यूब, इसको शो करते हैं क्योंकि मास को हम शो करते केजी से और वॉल्यूम को हम शो करते क्यूब 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 से। तो तीसरा हमारे पास हो गया स्पीड। स्पीड को हम शो करते हैं डिस्टेंस से, और डिस्टेंस प्लस टाइम, और डिस्टेंस के लिए हम लिखते हैं मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, और टाइम के लिए हम लिखते हैं हमेशा सेकंड लिखते हैं। तो हमारे पास ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये चौथा। और चार एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम से जो करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को, ये तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना, तो इसको तो हम जानते हैं कि मीटर से शो करेंगे, और टाइम टाइम के लिए हम ऐसे लिखते हैं जिसका यूनिट होता है सेकंड। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जिसको मैंने शॉर्ट करके आप लोगों को बताया था कि ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, और हमसे राब्ता कर सकते हैं जिस टाइम भी आप पूछो, हम आपके खिदमत में हाजिर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।